सत्ता में खबरों के स्टीयरिंग को अब राजनीतिक खबरों की तरफ मोड़ते हैं। जहां दिल्ली के सर्द तापमान के उलट सियासी गर्मी काफी ज्यादा है। आज दिल्ली के लिए राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय दिन रहा। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल और परवेश वर्मा दोनों ने अपना अपना नॉमिनेशन किया। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए शराब घोटाले में एक बुरी खबर है। गृह मंत्रालय ने ईडी को दोनों नेताओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने की इजाजत दे दी है। लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत उन्हें मिली है। इसके अलावा दिल्ली के 9A कोटला रोड पर बने कांग्रेस के नए दफ्तर का उद्घाटन भी हुआ और इसी उद्घाटन कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2 बड़े हमले किए, जिस पर आज दिन भर कलेश होता रहा। राजनीतिक कुंजी में सबसे पहले इस कलेश पर ही बात करते हैं। मौका दिल्ली में कांग्रेस के नए बने राष्ट्रीय कार्यालय के उद्घाटन का था, लेकिन राहुल गांधी के टारगेट पर नरेंद्र मोदी सरकार और आरएसएस थी। राहुल गांधी मंच पर आज इतने आक्रामक थे, उन्होंने ये तक कह दिया कि मोहन भागवत का आचरण राजद्रोह के समान है और वो किसी और देश में होते तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। दरअसल 13 जनवरी को संघ प्रमुख मोहन भागवत इंदौर में थे। यहाँ एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए, क्योंकि अनेक सदियों से दुश्मनों का आक्रमण झेलने वाले देश को सच्ची स्वतंत्रता इस दिन मिली थी। राहुल गांधी को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कहा कि भागवत ने जो कहा है वो राजद्रोह के समान है, क्योंकि उनके कहने का मतलब है कि संविधान अवैध है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई अवैध है। एक बार सुनिए कि मोहन भागवत ने क्या कहा था और राहुल गांधी ने क्या कहा। पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ है। पहले कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid, it is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. वैसे मोहन भागवत पर सीधा हमला करने के बाद राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और संघ से नहीं है, बल्कि इन दोनों ने भारत की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है और हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। एक बार सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा है। If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने बयान में इंडियन स्टेट का उपयोग तो राजनीतिक तौर पर केंद्र सरकार पर हमला करने के लिए किया है। हालांकि इंडियन स्टेट में सिर्फ केंद्र सरकार या भाजपा शासित राज्य नहीं, बल्कि पूरा देश है जिसके अधिपति राष्ट्रपति हैं। समझने वाली बात यह है कि कानूनी तौर पर और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में इंडियन स्टेट का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में इसकी परिभाषा और व्याख्या की गई है। वैसे इस परिभाषा से को एक तरफ रख भी दे तो राहुल गांधी का बयान राजनीतिक है और अब इस पर खूब राजनीति हो भी रही है।
राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी काफी गुस्से में है। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस नेता ने ही पार्टी का घिनौना सच उजागर कर दिया है। वो इसके लिए राहुल गांधी की तारीफ करते हैं कि उन्होंने कहा कि वो भारत से लड़ रहे हैं। स्पष्ट रूप से ये देश जानता है। जबकि कांग्रेस के नेता नाना पटोले का कहना है कि राहुल गांधी ने सही कहा है, उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश ना करें। कुल मिलाकर आज राहुल गांधी का बयान और उस पर हुई राजनीतिक प्रतिक्रिया ट्रेंड करती रही। फाइटिंग द स्टेट तो सिर्फ ये नक्सलाइट्स करते हैं, वो जो मतलब आर्म्ड इंसरेक्शन, क्या उसका वो इरादा है कि यह इंटेलेक्चुअली फाइट कर रहा है? जो भी कर रहा है भाई, आपने शपथ ली है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यू आर द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और पता नहीं, आई डोंट वांट टू गिव हिम एन इजी वे आउट, पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे और क्या कह गए, पर जो उन्होंने कहा इट नीड्स टू बी सीवियरली कंडेम्ड। संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से जो कमजोर करने का काम केंद्र सरकार कर रही है, जो विश्वसनीयता होनी चाहिए निर्वाचन आयोग की, संस्थानों की, उसमें कमी आ रही है। तो हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो और जवाबदेही तय हो। अगर हम लोग को सवाल पूछते हैं सदन के अंदर, सदन के बाहर, उसके जवाब मिलने चाहिए। अपराधी कोई है तो वो राहुल गांधी है, क्योंकि सेक्शन 152 कहता है एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर इस तरह के बयान देता है तो उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस, पनिशेबल विद 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। बड़े मुश्किल से हमारे देश को आज़ादी मिली, और वो आज़ादी अगर हम अपने धर्मों के नाम से अगर विभाजित करना चाहते हैं और देश को तबाह करना चाहते, तो इस बात का कंटेम्प्ट सबने करना चाहिए। जिन्होंने देश के आज़ादी को लेकर के शहादत दी, कुर्बानी दी, उनका ये इंसल्ट कर रहे हैं, उनका ये अपमान कर रहे हैं। बाद में क्या कहेंगे ये मोहन भागवत जी कि आरक्षण जब खत्म हो जाएगा तब जो है आज़ादी मिलेगी, यही मोहन भागवत जी कहेंगे। जो सोरोस के भक्त हैं वो राम भक्तों की बात कैसे समझ सकते हैं? नहीं समझेंगे वो। देश की स्वाधीनता के बाद में 6 दशकों से अधिक समय तक कांग्रेस ने जिस तरह से हिंदुओं का दमन किया, और बात संविधान की करते हैं और संविधान निर्माता को 2 बार चुनावों में हरा देते हैं।